हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस जो सेशन था वो नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच इंडिजिनियसली डेवलप्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज IRBM, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द इंडिया फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चंदीपुर उड़ीसा। तो इनमें से कौन सी मिसाइल है जिसको आपका जो है टेस्ट फायर किया गया था? इट इज योर अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, कौन सी मिसाइल है? इट इज द अग्नि 5 मिसाइल विच इज डेवलप्ड बाय द DRDO। एंड इसकी रेंज की बात करें तो ओवर 5000 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। एंड इसमें ये आपकी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है और पेलोड ये आपका ले सकती है अप टू 1.5 टन्स तक का। एंड वेट की बात करें तो इट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 टन्स। ओके, now next question here, the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved proposal of the Airport Authority of India to develop a greenfield airport at which location with a total estimate cost of 1507। तो recently हमारी जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दिया है आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि वो डेवलप कर सकती है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। कौन सी लोकेशन पे? इन दी कोटा बूंदी राजस्थान। तो ये आपका जो एयरपोर्ट है ये कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान में। ठीक है, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 1507 करोड़ का। ठीक है, अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, इसके करंट चेयरमैन है विपिन कुमार। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक और यहाँ पे अप्रूवल दिया गया था कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 लेन एक्सेस कंट्रोल कैपिटल रीजन रिंग रोड, जो आपकी उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसे डेवलप किया जाएगा आपका हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंदर और इसमें जो कॉस्ट आपकी है वो कितनी बताई गई है? 8307.74 करोड़ की। ठीक है, अब इस कॉरिडोर का लेंथ आपका है 110.875 किलोमीटर्स का और इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 2.5 साल में बन जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। Now next question है, what is the name of an advanced AI system introduced by the NASA to analyze and forecast space weather? तो recently NASA ने सूर्य नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? सूर्या। और इसका काम रहेगा ये बेसिकली आपके एक्यूरेट फॉरकास्ट जो है हमें बताएगा। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स के जो मतलब बेसिकली एक्यूरेट फॉरकास्ट होगा आपका सोलर फ्लेयर्स के लिए, इरप्शंस के लिए। ठीक है, और मतलब जो भी चीज़ें स्पेस में चल रही होंगी जो हमारी सैटेलाइट्स को हार्म कर सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली ये हमें बताएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम है सूर्या हेली फिजिक्स फाउंडेशनल मॉडल। ठीक है, इसे डेवलप किया है नासा की इंट्रा एजेंसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवांस कॉन्सेप्ट टीम, दैट इज इम्पैक्ट एंड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसके साथ और भी यहाँ पे पार्टनर्स हैं जिनके द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। फाइन। Now next is, in August 2025, the Government of India revised its target to develop an additional 97 gigawatt coal and lignite based electricity generation capacity by which financial year? तो recently आपका जो सेशन हुआ था, ठीक है, वहाँ पे ये जवाब दिया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया है टारगेट कि अब एडिशनल 97 गीगावाट कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो आपकी एक्सटेंड की गई है फाइनेंशियल ईयर 2035 तक। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2034-35 इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे पहले 90 गीगावाट का जो टारगेट था वो फाइनेंशियल ईयर 32 तक था। ठीक है, अभी एक्सटेंड करके इसको फाइनेंशियल ईयर 35 कर दिया गया है और 97 यहाँ पे गीगावाट आपका रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एक और टारगेट जो आपका है, इन अचीविंग 307 गीगावाट ऑफ कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल कैपेसिटी, ये भी आपकी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 30-35 तक। जो प्रीवियस टारगेट था, ठीक है, थर्मल का, वो आपका था 283 गीगावाट का बाय द फाइनेंशियल ईयर 32। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2032 तक। फाइन। इंडिया का जो आपका एम है, किस चीज़ का एम है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी गोल इंडिया का है। कौन से ईयर तक? 2030 तक। और नेट जीरो टारगेट इंडिया का कब तक है? 2070 तक। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रिसेंटली साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइंटली डेवलप भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एमओयू साइन हुआ है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जो आपके हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, उनको। तो इट इज साइंड विद योर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL के साथ ये अग्रीमेंट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का साइन हुआ था, ठीक है। अब ये जो कोलैबोरेशन है बेसिकली ये सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है फॉर विकसित भारत, जिसका एम है 100 गीगावाट हमें जो है अचीव करना है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। तो ये इस टारगेट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सैंक्शनड अ टर्म लोन ऑफ रुपीज 199.70 करोड़ टू सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इन सूरत गुजरात। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 199.70 करोड़ का टर्म लोन जो है वो सैंक्शन किया है, किसको, आपके SITCO को, सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को डेवलप करने के लिए इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ठीक है, कहाँ पे बनाया जाएगा, सूरत गुजरात में। एंड दिस अमाउंट इज सैंक्शनड बाय द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज IRFC द्वारा इस अमाउंट को जो है सैंक्शन किया गया है टर्म लोन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच जापानीज कंपनी or companies signed a MOU to strengthen cooperation in the automobile trade between India and Africa at the 9th Tokyo International Conference on African Development which is held in the योकोहामा जापान। तो रिसेंटली जापान की कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने MOU साइन किया था ताकि जो आपका ऑटोमोबाइल ट्रेड है इंडिया और अफ्रीका के बीच में वो और मजबूत हो सके, ठीक है। तो इसके लिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ है मित्सु OSK लाइन्स लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड्स INC, देन सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। तो इन तीनों का ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, फाइन। Now next question है according to the latest EcoRap report by the SBI Research, what is the estimated growth rate of our Indian economy for the first quarter of financial year 2026? तो रिसेंटली एक EcoRap रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी SBI रिसर्च द्वारा, ठीक है। इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया है जो Q1 है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, इसके लिए जो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, वो कितनी आपकी बताई गई है 6.8% से 7% के बीच में, कि ये इतनी रहेगी, ठीक है। क्वार्टर वाइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो GDP जो बताई गई है Q1 की वो है 6.9% और ग्रॉस वैल्यू एडेड आपकी बताई गई है 6.5%। वहीं पे आपकी फुल फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए GDP इन्होंने बताई है 6.3% की, एंड Q2 के लिए इट इज 6.5, Q3 के लिए 6.3 एंड Q4 के लिए 6.1% की बताई है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है थॉमस कुक इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट वाया गूगल पे। तो रिसेंटली जो थॉमस कुक इंडिया है, इन्होंने पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है, ताकि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो गूगल पे के थ्रू की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, कोई टूरिस्ट है, ठीक है, जो इंडिया घूमने आया है, तो वो क्या करेगा, वो अपना प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जो है गूगल पे ऐड कर लेगा, ठीक है, और उसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन इजीली कर पाएगा इंडिया में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज UPI सर्विसेज फॉर NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एंड your NRO account, non-resident ordinary account holders using international mobile numbers as per NPCI's directive। तो रिसेंटली आपका जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने लॉन्च किया है UPI सर्विस आपके NRE और NRO अकाउंट होल्डर्स के लिए, ठीक है, वो फॉर बाय यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फीचर है ये अवेलेबल होगा 12 कंट्रीज के NRIs के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, हांगकांग, मलेशिया, ओमान, ये सब आप यहाँ पे पूरी लिस्ट इसके देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इंडिया ने साइन किया है टर्म ऑफ रेफरेंस
to launch negotiations on a free trade agreement with which regional economic bloc। तो इनमें से कौन सी आपकी इकोनॉमिक ब्लॉक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपका साइन हुआ है, किसके लिए? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के लिए। तो इट इज योर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, कौन सी ये आपकी है ऑर्गेनाइजेशन? इट इज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिनके साथ ये आपका टर्म ऑफ रेफरेंस इंडिया का साइन हुआ है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है इसमें कौन कौन से मेंबर है? तो आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक एंड योर रशिया। ओके, नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड organization, that is EPFO, recently increased the ex gratia benefit under its death relief fund for central board employees to what amount effective from 1st April 2025। तो recently EPFO ने क्या किया है, अभी आपका जो है एक्स ग्रेशिया जो है, एक्स ग्रेशिया बेनिफिट जो है वो आपका बढ़ा दिया है। बेसिकली ये अमाउंट होता है जो जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉई है, उसका डेथ हो जाता है, आफ्टर दैट एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो उसकी फैमिली को दिया जाएगा। ठीक है, जो भी नॉमिनी होगा, ठीक है, तो वो उनको दिया जाएगा। अब ये आपका बढ़ा दिया गया है, ये कर दिया गया है 15 लाख। पहले ये कितना था? पहले ये आपका 8,80,000 था। ठीक है, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 15 लाख कर दिया है। इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है कि EPFO ने इंक्रीज किया है एक्स ग्रेशिया अमाउंट, मतलब ये इंक्रीज करेगी एक्स ग्रेशिया अमाउंट बाय 5% एनुअली, और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, टू एडजस्ट फॉर द इन्फ्लेशन एंड लिविंग कॉस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज साइन अ 5-year B2B agreement, business to business agreement with भूटान्स नेशनल सीड सेंटर फॉर सप्लाइंग एसेंशियल फर्टिलाइजर। तो रिसेंटली इंडिया की जो फर्टिलाइजर ऑर्गेनाइजेशन है उसने अग्रीमेंट साइन किया है 5 साल का। ठीक है, किस चीज के लिए? कि एसेंशियल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे भूटान के नेशनल सीड सेंटर को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने ये अग्रीमेंट, ये आपका जो अग्रीमेंट है B2B अग्रीमेंट, वो साइन किया है 5 साल के लिए। और इस अग्रीमेंट के तहत यूरिया, सफाला, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश, ये सब जो फर्टिलाइजर हैं, बोरॉक्स, ये सब आपका जो है सप्लाई किया जाएगा भूटान के नेशनल सीड सेंटर को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी साइन अ MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च ब्रेकिंग बैरियर फेलोशिप। तो रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, इन्होंने एक फेलोशिप यहाँ पे लॉन्च की है, जिसका मेन एम है कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं आपके इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, इनको एंगेज किया जाए पब्लिक सर्विस एंड डिसेबिलिटी राइट्स के लिए। ठीक है, इनको ये, इसका बेसिकली काम क्या रहेगा इस फेलोशिप का, कि यहाँ के जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो स्ट्रेंथन करे पॉलिसी फॉर्मुलेशन को और इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, किन के लिए? जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये फेलोशिप लॉन्च की है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब बेसिकली इन्होंने MOU साइन किया था इस फेलोशिप के लिए निपमन फाउंडेशन एंड यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिसेंटली ओपन 3 निवेशक सेवा केंद्रास इन विच सिटी। तो ये 3 निवेशक सेवा केंद्र जो है ये ओपन किए गए हैं आपके तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ये आपके ओपन किए गए हैं। एक आपका है KFin टेक्नोलॉजीज में, एक है BSc हैदराबाद ऑफिस, और तीसरा है NSE ऑफ इंडिया लिमिटेड में। ठीक है, अब ये जो केंद्रास है इन्हें लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद सेबी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इनकी मदद से इसे लॉन्च किया गया है, इनकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये जो आपके केंद्रास हैं, ठीक है, इनका काम क्या रहेगा? ये आपके डायरेक्ट फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे आपके अनपेड डिविडेंड क्लेम्स के लिए, स्पेशली जो आपके पेंडिंग है 6 से 7 साल से। ठीक है, KYC एंड नॉमिनेशन अपडेट्स, ठीक है, इन योर फोलियोज एंड डीमेट अकाउंट, ये सारी चीजें आपको ये केंद्रास जो है ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
Now next question है the Unique Identification Authority of India, that is UIDAI, has partnered with which company to enable Aadhaar based customer verification through satellite communication technology. तो recently UIDAI ने जो है आपका पार्टनरशिप किया है यूएसए की स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है, ताकि आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन किया जा सके, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द असम गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर अ 600 करोड़ प्रोजेक्ट टू डेवलप स्किल एजुकेशन सेंटर अंडर दी समग्र शिक्षा एग्जोम। तो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है नेल्को लिमिटेड के साथ, ठीक है, 600 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इसका काम क्या रहेगा कि बूस्ट करना है इन्हें यूथ स्किल डेवलपमेंट अपने स्टेट में, ठीक है। इसी के साथ नोट करिए कि टाटा पावर की नेल्को लिमिटेड जो है ये आपकी टाटा पावर की जो है सब्सिडी है, ठीक है। नाउ अब इस इनिशिएटिव की बात करें, समग्र शिक्षा एग्ज्यूम, मतलब जो प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत सेटअप किए जाएंगे 10 हब्स एंड 70 स्पोक्स, ठीक है। जो ये सेंटर है इन्हें स्टैब्लिश किया जाएगा सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, और हर एक हब जो है इसमें 10 फ्यूचरिस्टिक ट्रेड या सेक्टर्स होंगे और 2 ट्रेनर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड स्पोक जो होगा इसमें भी आपके इसमें जो है 2 ट्रेड होंगे और 2 ट्रेनर यहाँ पे भी आपके प्रोवाइड किए जाएंगे। वहीं पे अगर बात करें फंडिंग की तो 75% यहाँ पे आपका टाटा ग्रुप फंडिंग करेगा और 25% गवर्नमेंट ऑफ असम यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रियल टाइम एडवाइजरी सर्विसेज टू फार्मर्स द कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिसेंटली साइन अ एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कर्नाटका की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अग्रीमेंट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? कि वो रियल टाइम एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को, ठीक है। अब ये भी आपके 2 फेजेस में होगा। फेज 1 पायलट फेज होगा जो 1 साल तक रहेगा, उसके बाद आपका फुल स्केल जो है फुल स्केल प्रोजेक्ट जो है वो आपका लाया जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट रिसेंटली साइन अ 3 MOUs विद IIT मद्रास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा एंड लिग्नाइट एंड लाइट ऑफ बुद्धा धर्मा फाउंडेशन इंटरनेशनल to boost heritage conservation, adventure tourism and Buddhist pilgrimage tourism। तो recently जो आपका उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट ने आपका अग्रीमेंट साइन किया है IIT मद्रास के साथ, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा के साथ एंड बिहार की लाइट ऑफ बुद्धा धर्मा फाउंडेशन इंटरनेशनल के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन, एडवेंचर टूरिज्म एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए, ओके। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है द लॉर्ड स्वराज पॉल, जो NRI इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट एंड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड इन UK हैं, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि इन्हें इंडिया की गवर्नमेंट ने पद्म भूषण कब दिया था, ठीक है। तो 1983 में लॉर्ड स्वराज पॉल जो है इनको पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C, और ये आपके फाउंडर थे कापरो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, ओके। साथ में ही अदर अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें भारत गौरव अवार्ड भी मिला है 1983 में, 2013 में इंटरनेशनल इंडियन ऑफ डिकेड अवार्ड एंड इंटरनेशनल आइकन ऑफ डिकेड अवार्ड 2014 में, और महात्मा गांधी ऑनर 2018 में इन्हें दिया गया था, ओके। नाउ नेक्स्ट इज वेयर वॉज द 18th edition ऑफ इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हेल्ड। तो 18वां एडिशन जो आपका था इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये मुंबई महाराष्ट्र में आपका हुआ था, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ऑर्गेनाइजर कौन था? तो होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ये आपके ऑर्गेनाइजर थे और इस इवेंट में आपके 300 से ज्यादा स्टूडेंट शामिल थे 64 कंट्रीज से, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे 4 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जीता है आरुष मिश्रा, बनी बराता माजी, पेनिनी एंड अक्षत श्रीवास्तव ने, और सिल्वर मेडल जीता है सुमंत गुप्ता ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। तो रिसेंटली
आपके जो अजय सिंह है इनको अपॉइंट किया गया है 3rd टर्म के लिए प्रेसिडेंट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, इनके साथ अदर अपॉइंटमेंट्स आपके हैं, जैसे न्यू सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी आपके अपॉइंट किए गए हैं। प्रमोद कुमार इनका नाम है और इन्होंने सक्सीड किया है हेमंता कलिता को। एंड ट्रेजरर जो हैं वो भी अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है पवन बसकरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 2025-2027 टर्म। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन से पर्सनालिटी है जिनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन पीसीआई का? तो इनका नाम है विश्वास पटेल। क्या नाम है इनका? विश्वास पटेल, जो सर्व कर रहे हैं जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फीबीम एवेन्यूज के। ठीक है, इसी के साथ को चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं एमएन श्रीनिवासु, डायरेक्टर हैं जो बिल्डेक्स के, एंड नलिन बंसल जो चीफ ऑफ कॉर्पोरेट फिनटेक रिलेशनशिप एंड की इनिशिएटिव है एनपीसीआई में। इसके साथ कुछ अदर यहाँ पे आपकी जो है अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे कार्ड नेटवर्क कमेटी के चेयर बने हैं विकास बंसल, को चेयर हैं गौतम अग्रवाल, इंटरनेशनल रेमिटेंस एंड ट्रेड कमेटी के चेयर हैं नाथ परमेश्वरन। ठीक है, देन मर्चेंट एग्रीगेटर एंड एक्वायर कमेटी के चेयर हैं श्रीनिवासु, को चेयर हैं आपके हर्षल माथुर, पेमेंट बैंक्स कमेटी के चेयर हैं ऋषि गुप्ता, एंड को चेयर हैं अनुव्रता विश्वास। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो अदर अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हुई हैं। Now next is who has been appointed by the RBI as a ex officio member of Monetary Policy Committee। तो recently Monetary Policy Committee जो है इसके ex officio member अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य। ठीक है, किनको अपॉइंट किया गया है? इंद्रनील भट्टाचार्य को, और इन्होंने सक्सीड किया है राजीव रंजन को। Now next is which non-banking financial company, that is NBFC, has partnered with Google Pay to offer personal loans to eligible user। तो इनमें से कौन सा NBFC है जिसने पार्टनरशिप की है आपकी जीपे के साथ, गूगल पे के साथ, ताकि पर्सनल लोन यहाँ पे ऑफर की जा सके टू द एलिजिबल यूजर? तो इट इज योर L&T फाइनेंस लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है आपकी गूगल पे के साथ। ठीक है, next is which organization announced a $40 million investment in the global supply chain support fund to support small and medium enterprises across Asia and Africa। तो recently आपका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एजेंसी जो है JICA जो है, इन्होंने अनाउंस किया है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है $40 मिलियन का। किसमें? ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड में, जो आपका फंड है आपका आविष्कार कैपिटल का। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन अ लोन अग्रीमेंट वर्थ 150 मिलियन यूरो विद विच बैंक टू स्ट्रेंथन इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो रिसेंटली जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इन्होंने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है 150 मिलियन यूरो का। किसके साथ? जर्मनी के बैंक के साथ, विच इज KfW बैंक जो है जर्मनी का, उसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है 150 मिलियन यूरोस का, ताकि इंडिया का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वो आपका जो है स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके। ठीक है, और ये जो आपका अग्रीमेंट है ये जो बायलैटरल कॉर्पोरेशन है इंडिया और जर्मनी के बीच में रिगार्डिंग द एनर्जी सेक्टर वो बूस्ट करेगा। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से परमिंदर चोपड़ा जो CMD है करंटली PFC लिमिटेड के, एंड स्टेफन विंटर्स जो CEO हैं आपके KfW के जर्मनी वाले बैंक के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। Now next is consider the following statements regarding the 26th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation Session जो मॉस्को में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका है, जो सेशन था इसे को-चेयर किया था इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने, एंड रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंटूरोव ने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बोथ साइड डिस्कस द नीड टू एड्रेस tariff and non-tariff trade barriers, enhance connectivity, streamline payment mechanism and finalize the program of economic cooperation till 2030। Next statement है India and Russia emphasize the early conclusion of the India-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement and regular business engagement to meet the bilateral trade target जो $100 billion का है by the 2030। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो बताना है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये सारे ही आपके करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त साउथ इंडियन बैंक लॉन्च द गोल्ड लोन प्रोडक्ट जिसका नाम है SIB गोल्ड एक्सप्रेस। ये इन्होंने लॉन्च किया है जो ऑफर कर रहा है लोन टू वैल्यू ऑफ अप टू -% ऑफ अ गोल्ड असिस्ट वैल्यू एंड द रीपेमेंट पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर। तो रिसेंटली SIB ने, साउथ इंडियन बैंक ने SIB नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, SIB गोल्ड एक्सप्रेस नाम का, जिसमें 90% तक का यहाँ पे जो आपकी गोल्ड असिस्ट वैल्यू है उतना आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा और इसका रीपेमेंट पीरियड होगा अप टू 3 ईयर्स का। और लोन की अगर हम बात करें लोन रेंज की, तो ये 25,000 से 25 लाख तक आपकी रहेगी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली साइन अ MOU विद द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC टू इम्प्रूव क्रेडिट एक्सेस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ये MOU साइन किया है आपके NSIC के साथ, ठीक है, ताकि इम्प्रूव किया जा सके क्रेडिट एक्सेस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, MSMEs का, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज इंडसइंड बैंक जो है इन्होंने ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन किया है आपके नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ, NSIC के साथ, ठीक है। नाउ इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO कौन है करंटली? राजीव आनंद, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने सुझाव दे सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।